ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य 16/7/69। मधुवन निवासी गोपों के साथ अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्ति रूह रिहान। मधुवन निवासी गोपों के साथ अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्ति रूह रिहान। आज किस लिए निमंत्रण दिया है? मिलने के लिए ही बुलाया है या और कुछ लक्ष्य है? आप सभी इस संगठन में किस निमंत्रण पर आए हो? मधुवन निवासी गोपों का किस लक्ष्य से यह समागम हुआ है? बाप दादा तो इसलिए आए हैं कि आप सभी बच्चों का परिवर्तन समारोह है, तो परिवर्तन समारोह पर आए हुए हैं। भट्टी में किस लिए बैठे हैं? परिवर्तन के लिए। तो आज परिवर्तन समारोह में मिल रहे हैं। परिवर्तन की उत्कंठा सभी में बहुत अच्छी है, उत्साह भी है, हिम्मत भी है। आज की भट्टी के चार्ट से ये देखने में आ रहा है। इन गोपों के परिवर्तन के उत्साह से आपको कुमारका दादी को क्या क्या देखने में आता है? जैसे आंधी को देखकर मालूम पड़ता है कि वर्षा आने वाली है। इस परिवर्तन के उमंग से आप क्या समझती हो? परिवर्तन क्या पहचान देता है? इस परिवर्तन का उमंग खास इस बात की पहचान देता है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। तो यह पहचान देता है प्रत्यक्षता की। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक वत्स अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। पहले गुप्त थे, जैसे सूर्य की रोशनी से सितारे छुपे हुए होते हैं। जब सूर्य दूसरे किनारे चला जाता है तो सितारों की चमक प्रत्यक्ष होती है। तो अब ज्ञान सूर्य व्यक्त किनारा छोड़ अव्यक्त वतन में खड़े हैं, तो व्यक्त देश में आप सितारों की प्रत्यक्षता देखने में आती है। पहले से अभी एक दो को ज़्यादा पहचानते हो ना। जैसे कहते हैं ना, एक एक स्टार में दुनिया है, लेकिन यह पता नहीं है कि एक एक स्टार की कौन सी दुनिया है। इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन यह धरती के चैतन्य सितारों में एक एक दुनिया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस आकाश के सितारों में कोई दुनिया नहीं है, लेकिन यह धरती के चैतन्य सितारों की एक एक दुनिया है। धरती के चैतन्य सितारे कौन है? हम सब है ना। अपनी दुनिया का साक्षात्कार होता जाता है। बाबा कहते हैं थोड़े समय में ही देखेंगे जो संगम का संपूर्ण रूप आप सभी का है। मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अप्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा, मालूम पड़ेगा हमारे कौन से भक्त है, कौन सी प्रजा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? शक्ति और पांडवों के रूप में बाबा कहते हैं कि मालूम है संगम का संपूर्ण रूप कौन सा है? शक्तियों और पांडवों के रूप में। तो यह संगम का जो संपूर्ण स्वरूप है अब वह प्रत्यक्ष आप सभी को अपने में महसूस होगा, मालूम पड़ेगा कि हमारे कौन से भक्त हैं, कौन सी प्रजा है। जो प्रजा होगी वह तो नज़दीक आएंगे, और जो भक्त होंगे वह आखिरी पिछाड़ी में चरणों पर झुकेंगे। तो हर एक सितारे के अंदर जो राजधानी अथवा दुनिया बनी हुई है वह प्रत्यक्ष रूप लेगी। तो बाबा क्या कह रहे कि जो प्रजा होगी वह नज़दीक आएंगे और भक्त होंगे आखिरी पिछाड़ी चरणों पर झुकेंगे। जब वह प्रत्यक्षता होगी तब सभी अहो प्रभु का नारा लगाएंगे। अब वो यह समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए अब जल्दी परिवर्तन को लाना है। आप रचयिता हो ना, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना होगा। रचयिता को अपनी रचना का ध्यान रखना है। इस समय पर बाप दादा को भी हर्ष हो रहा है। स्नेह और साहस, यह दो चीज़ देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक में स्नेह और साहस है। उसका सिर्फ बीज नहीं, लेकिन बीज का कुछ प्रत्यक्ष फल भी देखने में आता है। वह प्रत्यक्ष फल देखकर हर्षित होते हैं, लेकिन जब फल निकलता है तो फिर उनकी बहुत संभाल करनी पड़ती है। तो आप भी इस फल की बहुत संभाल रखना, क्योंकि यह फल बाप दादा को ही स्वीकार कराना है। लेकिन यह खबरदारी रखने के बीच में माया रूपी चिड़िया फल को जूठा न कर देवे। फल जब पक जाता है तो फिर बच्चे उसको खाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो यह माया भी इस फल को खाने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों ने किसके लिए फल पकाया? तो संभाल भी पूरी करनी। अभी अजून फल निकला है तो पूरा पक जाएगा, फिर स्वीकार करेंगे। जब तक संभाल करनी है, फल की संभाल के लिए प्रयत्न करेंगे। बाबा कहते हैं उसका क्या साधन है आपके पास? जरा भी फल अगर जूठा हो गया तो फिर स्वीकार थोड़ी होगा। अब उम्मीद तो बहुत अच्छी है। सभी के मस्तक पर आत्मा का सितारा तो देखने में आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपके
मस्तक पर क्या चमक रहा है? उम्मीदों का सितारा चमकता हुआ बाप दादा देख रहे हैं। सिर्फ इस सितारे के आगे बादल को आने नहीं देना, नहीं तो सितारा छिप जाएगा। यह जो उम्मीद का सितारा चमकता हुआ देखने में आ रहा है, उसकी परवरिश करते रहना। कभी भी कोई कार्य में, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, एक तो कभी साहस नहीं छोड़ना, दूसरा आपस में स्नेह कायम रखना। तो फिर पांडवों की जय जयकार हो जाएगी। जय जयकार के नारे सुनने में आएंगे। अभी तो कभी कुछ हो रहा है। जय जयकार हो जाती है, फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एकरस स्थिति को झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह अविनाशी रखना, कंगन उतारना नहीं। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते, तो यह कंगन भी कभी उतारना नहीं। आगे चलकर बहुत सीन सीनरियाँ आएंगी, लेकिन वह सीन सीनरियाँ आपका परिवर्तन ही नज़दीक लाएगी। अपनी वैल्यू का भी पता पड़ेगा। जब अपनी वैल्यू का पता पड़ेगा तो वह नशा चढ़ेगा। कभी यह वैल्यू रखते हो, कभी क्या वैल्यू रखते हो। भाव में हेर फेर होते रहते हैं। जैसे कोई चीज़ निकलती है तो पहले भाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, फिर फाइनल हो जाता है। बाबा कहते हैं अपनी वैल्यू को अभी फाइनल मालूम नहीं पड़ा है। अभी समझते हो बहुत वैल्यू हो, कभी कम समझते हो। बाबा कहते हैं कभी समझते हो बहुत वैल्यू है, कभी कम समझते हो, लेकिन यथार्थ हर एक की वैल्यू क्या है वह अभी जल्दी मालूम पड़ेगा। यह मधुबन जहाँ आप बैठे हो, यह सारी सृष्टि बीच में क्या है? मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। मधुबन है बाप दादा का सारी दुनिया के बीच में बड़े प्यार से बनाया हुआ शोकेस। शोकेस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं और सभी चीज़ों से ऊंची चीज़ शोकेस में रखते हैं। तो मधुबन सारी दुनिया के लिए शोकेस है। इस शोकेस में आप अमूल्य रतन रखे हुए हो। यह मालूम है कि हम मधुबन शोकेस में अमूल्य रतन है। शोकेस में जो चीज़ें रखी जाती है उनका खास ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी भी शोकेस के मुख्य रतन हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप सभी क्या हो? शोकेस के मुख्य रतन हो। आपको देखकर सभी समझेंगे कि अंदर माल क्या है। अगर एक बात याद रखेंगे तो शोकेस में शो करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हर एक को समझना चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे सारी राजधानी है, मेरी प्रजा, मेरे भक्त मुझे देख रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं। अकेले जो काम किया जाता है उसका इतना विचार नहीं रहता है। अभी अपने को अपनी प्रजा और भक्तों के बीच में समझना है। सभी आपको फॉलो करेंगे। जो भी सेकंड कदम चलता है वह तुम्हारा संस्कार, आपके जो भक्त और प्रजा है उनमें भरता जाएगा। जैसे माँ के पेट में गर्भ होता है तो कितनी संभाल करते हैं, क्योंकि माँ जो करेगी जो खाएगी वह संस्कार बच्चे में भरेंगे। तो आप सभी को भी इतना ध्यान रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमको देख हमारी प्रजा, हमारे द्वापर में से कलयुग तक के भक्त भी ऐसे बनेंगे, मंदिर भी ऐसा बनेगा, मूर्ति भी ऐसी बनेगी, मंदिर को स्थान भी ऐसा मिलेगा। इसलिए हमेशा लक्ष्य रखो कि हम अभी अकेले नहीं हैं, हम मास्टर रचयिता के साथ रचना भी हैं। माँ बाप जब अकेले होते हैं तो जो भी करे, लेकिन अपनी रचना के सामने होते तो कितना ध्यान देते हैं। तो आप भी रचयिता हो, जो रचयिता करेंगे वही रचना करेगी। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी समझेंगे तो जिम्मेवारी पड़ने से अलबेलापन और आलस्य खत्म हो जाएगा। कौन सी जिम्मेवारी? जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे ना। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाबा कहते हैं हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। फिर कोई की छोटी दुनिया है, कोई की बड़ी दुनिया है। समारोह किया ही इसलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसलिए आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा 2 बातों की सौगात देते हैं, खास मधुबन वालों को। शिक्षा तो मिली है, साहस और श्रेय नहीं छोड़ना। सौगात क्या दे रहे हैं? सौगात दे रहे हैं पहला, एक की लगन में हर वक्त रहना। हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। और
दूसरा इकोनॉमी में रहना। एक की याद और इकोनॉमी, यह दो सौगात आज के समारोह की है। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा न कोई। यह है मनसा की बात और इकोनॉमी है कर्मना की। तो मनसा और कर्मना दोनों ही ठीक रहे तो वाणी ठीक रहेगी। यह दो बातें खास ध्यान में रखनी है। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और इकोनॉमी। इसलिए याद है कि मंत्र कौन सा सुनाते हैं, कम खर्च बाला नशीन। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना, इकोनॉमी भी हो साथ साथ, जितनी इकोनॉमी उतना ही फ्रॉक दिल भी हो। फ्रॉक दिल में इकोनॉमी समाई हुई है। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों? कहते हैं ना कि जिनके घर में बहुत मेहमान आते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो तुम एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो क्योंकि सभी से ज़्यादा मेहमान यहाँ आते हैं। लेकिन मेहमान निवाजी भी करनी पड़ती है। मेहमान निवाजी ऐसी करनी है जो अपने घर से पूरा जीवन ही मेहमान हो जाए। आपको मेहमान निवाजी उनको सदा के लिए मेहमान बना दे। बाप दादा साकार में यह करके दिखाते थे। एक दिन ही मेहमान निवाजी में पूरे जीवन के मेहमान बनाना, ऐसी मेहमान निवाजी करनी है। इसको कहा जाता है सनसोज फादर। अच्छा, इस क्लास के अंदर सभी से ज़्यादा पुरुषार्थी कौन है? नंबर 1 कौन है? 1-2 से सभी बच्चे हैं। यह तो कमाल है। यही ग्रुप है जो सभी ने नंबर 1 नंबर उठाया, क्योंकि कोई ने किस बात में विशेष पुरुषार्थ किया, कोई ने किस बात में किया, इसलिए सभी नंबर 1 है। इस ग्रुप में यह नंबर 1 का ठप्पा अपने ऊपर लगाया है। यह नंबर 1 का ठप्पा नहीं भूलना। मुख्य 4 बातें नहीं भूलनी। पहला शिक्षा, दूसरा सावधानी, तीसरा ठप्पा और चौथा 1-2 के आगे कर उन्नति को पाना। यह 4 बातें कभी भूलना नहीं। अच्छा, तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मेहमान निवाजी यहाँ पर ज़्यादा होता है ना मधुबन में, तो वही बाबा कह रहे हैं। कि आप और सभी से एक्स्ट्रा भाग्यशाली हो। क्यों कहते हैं ना कि जिनके घर में बहुत मेहमान आते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जय जयकार हो जाती है तो फिर नाटक समाप्त हो जाता है। फिर आप सभी की अव्यक्त स्थिति का झंडा दूर से देखने में आएगा। आप सभी की अव्यक्त एकरस स्थिति का झंडा सारी दुनिया को लहराता हुआ देखने में आएगा। आज जो यह परिवर्तन की प्रतिज्ञा का कंगन बांधा है, यह विनाशी रखना, कंगन उतारना नहीं। कोई भी कंगन बांधते हैं तो जब तक वह कार्य सफल ना हो तब तक उतार नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।